नमस्ते स्कॉर्पियो, देखते हैं आपके हफ्ते की एनर्जी। आपके लिए मंत्रा में एक कार्ड और एक्शन में एक कार्ड। साथ ही हफ्ते को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक दूसरे डेक से एक और कार्ड निकाल लेते हैं। तो स्कॉर्पियो, शुरू करते हैं आपके हफ्ते से, जहां कार्ड आया है 5 ऑफ वूंड्स यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे आप इस टैरो में देख पा रहे हैं, दो बच्चे जो हैं या दो भाई हैं, एक छोटे से ब्रेड के टुकड़े को शेयर करने की, आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि बिल्कुल इनके पीछे ही जो मैजिकल बेरीज हैं वो हैं, एक घर है जहाँ गरम गरम खाना बन रहा है, आग है, वार्मथ है। तो उनको सर्दी में बैठने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें इतना कम खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हफ्ते कहीं आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई बड़ा आसान सा सल्यूशन हो, आपके पास मदद करने वाले लोग हों, बट आप अपने इंटरनल थिंकिंग की वजह से या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उस अवसर को या उस मदद को देख ही ना पाएँ। ऐसा हो सकता है कि किसी बुरे इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस की वजह से अब आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो आप थोड़ा-सा डर रहे हैं या उसको एप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आपने अपने दोस्तों में या फैमिली या रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करने की जगह पैसों पर या मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो इस हफ्ते अपने आप से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्या आप सब ऑप्शंस देख रहे हैं, उनको एनालाइज कर रहे हैं। शायद आपका कोई दोस्त आपको रेफरल दे सकता है, कोई मदद कर सकता है, पर उसके लिए आपको उनसे मांगना पड़ेगा। कोई आपको एडवाइस दे सकता है, सही कनेक्शन से मिला सकता है। और इसके साथ आपके पास आया है मेजर आर्काना का कार्ड, द स्ट्रेंथ। अब जो स्ट्रेंथ है, जनरली एक लेडी होती हैं जो कि एक शेर को अपने काबू में कर लेती हैं, और उस कार्ड में शेर जो होता है उनके डर या इनसिक्योरिटीज़ का प्रतीक है। मगर इस कार्ड में यहाँ पे भेड़ को ही स्ट्रेंथ का प्रतीक बनाया गया है। तो मान लीजिए कि ये भेड़ है जिसने अपने शेर को अपने डर और इनसिक्योरिटीज़ पर काबू कर लिया है। तो बात ये नहीं है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप कौन हैं, बात नीयत की है। अगर आप साफ दिल हैं और आप अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि एक ही तरीके से सब कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन आ रही है तो उस ऑप्शन के बारे में सोचें। और जो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, बार बार प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास मांगता है। अगर आप कोई छोटी छोटी चीज़ें करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको उसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके पास टाइम सीमित है, एनर्जी सीमित है, तो ध्यान रखें कि उस समय और उस एनर्जी को आप बेस्ट ऑप्शन की तरफ डालें और अपनी ग्रोथ की तरफ डालें, ना कि बेचारा मैं, दुखियारा मैं, इस माइंडसेट में। आपके मंत्र में जो कार्ड आया है ये 10 ऑफ स्पेल्स है, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो नंबर 10 होता है कंप्लीशन के बारे में बात करता है। और इस कार्ड में उन सिस्टर्स की कहानी दर्शाई गई है जो कि एक मैजिकल लैंड में रात भर डांस करती हैं, फिर सुबह उठ के उनको अपने महल वापस जाना पड़ता है। तो बहुत थक जाती हैं, हार जाती हैं, और अपने किंगडम को चलाने में और उसकी भलाई सोचने में अब उनके पास टाइम नहीं है। जनरली जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, हम इसको ओवर स्ट्रेच्ड होने का एक सिंबल मानते हैं, यानी कि आपने अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां ले रखी। शायद वो पैसे के बारे में हो सकती है, आपके परिवार के बारे में हो सकती है, या आपके प्रोजेक्ट के बारे में भी हो सकती है। प्लीज़ देखें कि इनमें से कौन सी जिम्मेदारी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। और ये भी मान लीजिए कि यह जिम्मेदारी आपके परिवार की तरफ है या फिर आपके टीम और प्रोजेक्ट की तरफ है। परिवार आपका ध्यान रखता है, आपको सपोर्ट करता है, प्यार करता है। जो टीम है वहाँ काम करने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नज़रिया ऐसा है कि ओहो, मेरे को तो ज़बरदस्ती यहाँ काम करना पड़ रहा है, इनका ध्यान रखना पड़ रहा है, और आपको उनसे जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं आप वो नहीं देख रहे हैं। या फिर इसका विपरीत भी हो सकता है कि वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, बट आप ही अपने तरफ से ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम दिए जा रहे हैं और अब आप थक गए हैं। आपकी वीक और एक्शन को देखते हुए यहाँ ज़्यादा लाइकली है कि आपके माइंडसेट या नज़रिए या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस में कुछ गड़बड़ है। तो आपका क्या रोल है, आप वहाँ थोड़े से क्लियर रहें। क्या चीज़ डेलीगेट हो सकती है, क्या चीज़ बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और उसको छोड़ा नहीं जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। और जो भी आपने डिसीजन लेना है,
अब ज़िंदगी यही है, सिचुएशन यही है, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप उसको एक प्रैक्टिकल वे में ले लेते हैं, पॉजिटिव आउटलुक से ले लेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। गुड न्यूज़ के तौर पे जो 10 ऑफ वॉन्ड्स होता है, जनरली वो व्यक्ति अपने घर के पास यानी कि अपने गोल के बहुत करीब आ चुका होता है। तो जो भी चेंज आप फ़िलहाल के प्रोजेक्ट के लिए या फ़िलहाल की सिचुएशन के लिए कर सकते हैं वो अच्छा है, बट यहाँ के लेसन्स आप अगली बार के लिए पक्का अप्लाई कर लें, ताकि आप इतने थक ना जाएं या फिर ओवरवेल्म ना हो जाएं। आपके एक्शन में कार्ड आया है 4 ऑफ बून्स यानी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो 4 ऑफ बून्स है, ये आपको थोड़ा सा ठहरने के लिए, थोड़ा सा रुकने के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिवाइव करिए, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा रीप्लान, रीओरिएंट करिए। जो ये ट्रोल्स हैं, ये आते जाते जो पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, उनको ये केक्स बेचते हैं, बट जैसे ही पर्यटक उनको पैसे देते हैं, क्योंकि ट्रोल्स ट्रेडिशनली कहानियों में जनरली लालची माने जाते हैं, तो ये पैसे अपने पास रख लेते हैं और उनको केक नहीं देते। बेचारा टूरिस्ट वैसे ही चला जाता है। पर यहाँ पे ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि किसी एक छोटी सी बात पर अटकने से, ज़्यादा लालची होने से या फिर सिर्फ अपने बारे में सोचने से ये लोग अपने फ्यूचर बिजनेस को बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो टूरिस्ट हैं आपस में बातचीत करेंगे, फिर आगे जाके इनके पास आएगा कौन? इनकी रेप्यूटेशन और इनका मार्केट पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स या 4 ऑफ बून्स का कार्ड है, ये आपको कह रहा है कि आप देखिए कि आपको लाइफ में खुश रहने के लिए, सेफ फील करने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। जो चीज़ें आपने अभी तक कलेक्ट कर ली हैं, एक माइंडसेट या फिर एक नज़रिए के साथ की हैं, आप एक तरीके से चीज़ करते हुए आए हैं, बट ये तरीका आपको सिर्फ एक पॉइंट तक ले जाएगा। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी, कहीं पे कोई चेंज लाना पड़ेगा। और इस कार्ड के हिसाब से जो भी नई चेंज है, जो भी नया तरीका है, वो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। तो फिर चेंज के लिए थोड़ा सा ओपन रहें, नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करें, और जब तक आप जो आउटर वर्ल्ड है उसके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरतों को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो भी कम होते जाएंगे।